दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमिक परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ जोरों शोर से तैयारी कर होंगे। तो चलिए, जो आपका पीएम यशस्वी या स्कॉलरशिप का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग एक अगला वीडियो लेते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाए हुए हैं। तो इससे पहले आपको टोटल 5 वीडियो मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर चेक कीजिएगा। मैं ऐसा फोर्स इसलिए डाल रहा हूँ आपके ऊपर क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ ना, ये सभी इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि आपका पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप में तो आएगा ही, साथ ही साथ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पकड़ के देख लो, उसमें ये प्रश्न होते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो आपका स्कूली एग्जाम है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है, वहाँ पे भी इस टाइप के प्रश्न होते हैं। डायरेक्टली ये सब प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। सोच के देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। और साथ ही साथ ये जो प्रश्न है, ये जो 9th के बच्चे हैं और जो 11th के बच्चे हैं, दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि भाई किसके लिए है, दोनों के लिए है। और ये जो प्रश्न पिक किया गया बेसिकली जो आपका एनसीईआरटी है उसके सामाजिक विज्ञान और साथ साथ जो जनरल नॉलेज है, इनका एक कॉम्बाइन आपका मिश्रण बोल सकते हो है ये प्रश्न सब, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु का है। इस टाइप के वीडियो को जब भी आप लोग जीके जीएस जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करो तो ट्राई कीजिएगा कि वीडियो को 2x का स्पीड में देखने का, थोड़ा फास्ट करके, ठीक। तो वो आपका समय भी बचता है, सुनने में अच्छा भी लगता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो याद रखिएगा गुरुमुखी। मस्त प्रश्न था। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो याद रखिएगा असम का, ठीक ना। एक मस्त सा प्रश्न आ रहा है, देखिएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा चीन में हुआ था, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए तो कब हुआ था और किसने किया था, तो याद रखिएगा जो इतिहासकार होते हैं उनके अकॉर्डिंग 201 ईसा पूर्व में जब हान वंश चीन में शासक करता था, तो उस टाइम पे चीन का एक निवासी था जिसका नाम था तसाई लून, उन्होंने किया था। बेसिकली ये इतिहासकार के डाटा के अनुसार मैंने बताया आपको। चलिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन आया कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गलफड़ों से। बच्चों वाला प्रश्न, बताइए तो मछली में कितने गलफड़े पाए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो याद रखिएगा बेसिकली पता है पंजाब के होता है, क्योंकि पंजाब के लोग ही आपका भंगड़ा करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा बोध गया से हुई थी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि बोध गया जो है वो बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध था वो बिहार के बोध गया में एक बोधि वृक्ष था, उसके नीचे उन्होंने घोर साधना और तप किया था, ठीक ना। जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिसके बाद उन्हें सिद्धार्थ गौतम से उनका नाम भगवान बुद्ध रखा गया था, ठीक ना। याद रखिएगा, ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात था। आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सीधा सा बात है भाई, इससे शायद इससे पहले के कुछ वीडियो में ये प्रश्न था, रिपीटेड है यानी कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किन्होंने क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से। अब आपसे प्रश्न रहा कि बताइए रतौंधी में कौन सा अंग प्रभाव होता है रतौंधी होने से, और इसके क्या क्या सिम्टम्स है, ठीक ना। और किस किस चीज़ों में किस किस ऐसे फल है या भोजन है जिसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है, आप लोग हमें बताइए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन था? तो आपको पता है विलियम बेंटिंग था, बेटिंग था, विलियम बेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड, ठीक ना, जॉन लॉगी बेयर्ड, याद रखिएगा बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि भारत की पहली महिला शासिका बनी थी, ठीक ना। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, ऐसे तो आपको दिख ही गया होगा। मधुमेह, मधुमेह मतलब क्या होता है बताइए? आप लोग को पता है कि शुगर होता है ना, बस इसी में वही बीमारी है मधुमेह, ठीक ना, उसको हम लोग मधुमेह बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? अब भाई सीधा सा प्रश्न है कि आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो याद रखिएगा विटामिन सी पाया जाता है। और कौन कौन सा स्रोत है भाई जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सशस्त्र बलों का
सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। बेसिकली प्रश्न ये है कि भारत का जो सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति है वो कौन होता है। तो याद रखिएगा जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो जो होते हैं कि सर्वस्व बलों के सर्वोच्च सेनापति के अध्यक्ष बोल लो या फिर उनके सेनापति होते हैं, ठीक ना, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक, आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था। तो ये बेसिकली कहाँ हुआ था, तो वो अमृतसर में हुआ था। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और साथ ही साथ कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। ये तो मस्त प्रश्न है, ये तो पंकज सर का फेवरेट प्रश्न हो गया। ठीक ना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो याद रखिएगा कि भारत का जो दक्षिणम किनारा है, दक्षिणतम, वो कहाँ, वो क्या है, कन्याकुमारी। याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त कहाँ पे होता है, तो वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जाहिर सी बात है गुजरात के साइड में होगा, मैंने हिंट दे दिया, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। मिलेंगे हम लोग इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।